तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम उन बुक्स के बारे में बात करेंगे जो मैंने पढ़ी हुई है और उनका रिव्यू भी तो करेंगे। गाइस जो सारी बुक्स है वो इस बॉक्स के अंदर रखी हुई है। तो गाइस बॉक्स में से सारी बुक्स हमने निकाल ली है। अभी हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और एक एक करके सबका मैं रिव्यू करूँगा। तो फर्स्ट बुक है सुधा मूर्ति जी की 3000 स्टिचेस। तो ये मेरी फर्स्ट बुक थी जो मैंने रीड की थी। काफ़ी इंस्पायरिंग बुक है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो हमें इंस्पायर करती है, और ये जो सारी कहानियाँ हैं वो रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। तो अगर आप एक बिगिनर और रीडिंग शुरू करना चाहते हो तो ये बुक बहुत अच्छी है, एक बार ज़रूर पढ़ें। तो सेकंड बुक है द रिपब्लिक बाय प्लेटो। ये एक फिलोसॉफिकल बुक है। तो इसमें सोक्रेट और दूसरे जो फिलोसोफर है उनके बीच डिस्कशन को दिखाया गया है। जैसा कि आप इस बुक के पेज में, फ्रंट पेज में देख सकते हो, कई सारी चीज़ें हैं, तो अच्छी है। नेक्स्ट है सेपियन बाय युवक नोआ हरारी। तो ये बुक ह्यूमंस की हिस्ट्री को बताती है, मतलब किस तरह से हम इवॉल्व हुए, किस तरह से हमने सारी चीज़ें सीखी, वो सारी चीज़ें हैं। मतलब पूरे मानव इतिहास को बहुत ही डीपली लिखा गया है इसमें। अच्छी है। तो नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की द अनटचेबल्स। ये बुक बेसिकली कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है, और जो अछूत थे, मतलब अनटचेबल्स थे, वो मतलब कहाँ से आए, उनका ओरिजिन क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताई हुई है। तो अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए आपको एक बार। तो नेक्स्ट बुक है निक हॉर्नबाई की अबाउट अ बॉय। तो ये दो दोस्त की कहानी है। एक होता है विल, जो कि बहुत ही लोनली लाइफ जीता है, और एक होता है मार्कस जो बहुत ही मतलब शाय होता है और इमोशनल होता है। धीरे धीरे दोनों की जो दोस्ती होती है, तो वो उन्हें इमोशन और रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करती है। तो बहुत अच्छी है बुक। तो नेक्स्ट है ट्यूबर्ट मॉरिसिस की मास्टर योर इमोशन। तो जैसा कि नेम से आपको पता चल रहा, मास्टर योर इमोशन, तो ये बुक एक सेल्फ हेल्प बुक है। तो इसमें ऐसा बताया हुआ है कि कैसे आप अपने इमोशन को मास्टर कर सकते हो, या फिर कैसे अपने नेगेटिव थॉट को हैंडल कर सकते हो। तो इस बुक में बेसिकली प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं जो आपको मतलब डेली लाइफ में यूज़फुल हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट है माइकल ग्रांट की हीरो। तो ये बुक कुछ टीनेजर्स की है जिनके पास सुपर पावर्स होती है, और वही मारो वाली चीज़ है कि कैसे वो डेंजरस विलन से लड़ते हैं, कैसे मतलब डेडली थ्रेट्स का सामना करते हैं, और कैसे ये दुनिया को मतलब बचाते हैं। वही बुक है, वही सारा है इस बुक में। सुपर हीरो मूवीज़ या ये सब चीज़ें देखना पसंद करते हो तो ये बुक अच्छी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अगाथा क्रिस्टीन की मर्डर ऑन द ओरिएंटेड एक्सप्रेस। तो ये बुक सस्पेंस बुक है। तो इस बुक में मतलब ऐसा होता है कि एक लग्जरी ट्रेन होती है, वहाँ पे मर्डर हो जाता है, और एक बहुत फेमस डिटेक्टिव होता है हरकुल नाम का। तो वो कैसे मतलब मर्डर को पकड़ता है। सस्पेंस स्टोरी है, अच्छी है। तो नेक्स्ट है अपनी कार्ल ड्वेक की द माइंडसेट। तो ये भी सेम आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, माइंडसेट। तो ये बुक हमें बताती है कि माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे सक्सेस को पाने के लिए। तो ये बुक हमें ऐसा बताती है कि सक्सेस जो है वो टैलेंट से नहीं बल्कि एक अच्छे माइंडसेट से आती है। तो अच्छी बुक है, काफ़ी मोटी भी है। करीबन कितने पेज की है, 264 पेज की बुक है।
और एक सेल्फ हेल्प बुक है द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे। तो इस बुक में 7 ऐसी हैबिट बताई हुई है जो अगर आप अप्लाई करो तो आपकी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। तो अच्छी है बुक। तो नेक्स्ट है एक नॉवेल है स्कॉट मरियाना की द पेंडेमेंट प्लॉट। काम चल रहा है यहाँ पे तो आवाज़ बहुत आ रही है। तो ये बुक की स्टोरी ऐसी है कि एक बेन हॉप नाम का एक एक्स सोल्जर ऑफिसर होता है जो एक पेंडेमिक कॉन्स्पिरेंसी को अंडर कवर करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन और डेडली थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। तो यही है पूरे बुक में। अच्छी बुक है। तो दूसरी एक नॉवेल है लाइफ एंड डेथ बाय माइकल रोबोथम। तो ये भी एक नॉवेल है। तो ये बुक की स्टोरी ऐसी है कि एक ऑडियो पाल्मर नाम का एक आदमी होता है जो जेल से भाग जाता है, और जेल से भी तब भागता है जब वो एक दिन पहले छूटने वाला होता है। तो वो छूटने के बाद कैसे मतलब पुलिस वाले और कुछ क्रिमिनल्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, वही है पूरी कहानी में। तो नेक्स्ट बुक है द एल वर्ड बाय आस्था एतियार बनन। तो ये बुक मॉडर्न रिलेशनशिप और डेटिंग कल्चर को एक्सप्लेन करती है कि कैसे अभी डे टू डे लाइफ में मतलब डेटिंग कल्चर कैसा जा रहा है। इसमें मॉडर्न जो रिलेशनशिप है उसको बहुत ही मतलब रियलिस्टिक और रिलेटिव वे में दिखाया गया है इसमें। अच्छी बुक है, बहुत मोटी नहीं है, 162 पेज की है। तो नेक्स्ट है द रूडेस्ट बुक एवर बाय श्वेता गैंगवार। तो तो ये बुक सीधे और प्रैक्टिकल तरीके से हमें लाइफ लेसन सिखाती है कि कैसे हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हमें करनी नहीं चाहिए। तो किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं। अपना जो माइंड है वो ये सारी चीज़ों में ना लगा के कोई अच्छी चीज़ में लगा सकते हैं। तो ये बुक में कुछ भी शुगर कोट नहीं किया है, इसमें जो रियलिटी है उसको डायरेक्टली बताया गया है। नेक्स्ट है उपन्यास ऑक्टोबन जंक्शन बाय दिव्य प्रकाश दुबे। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, मतलब हिंदी साहित्य में मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, सिर्फ 150 पेज की है। तो इस बुक में दो कैरेक्टर्स है वरुण और नैना। दोनों के मतलब पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं, दोनों के मतलब थिंकिंग अलग होती है। उनके दोनों के बीच में रिलेशनशिप और कन्वर्सेशन को बहुत ही अच्छे से इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट है इकिगाई बाय हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मेरेलिस की। बहुत ही मुश्किल नाम है। मैंने देखा है कि मतलब इंग्लिश जो ऑथर होते हैं उनके सारे नाम मतलब बहुत ही मुश्किल होते हैं, जैसे कि हेक्टर गार्सिया, फिर वहाँ पे कार्ल ड्वेक हो गया, सीएल टेलर। हाँ, हमारे हिंदी साहित्य के जो ऑथर है उनके नाम देखिए आप कितने मतलब इजी है, जैसे कि दिव्य प्रकाश दुबे जी, प्रेमचंद, सुधा मूर्ति। मम्मी आ गई ऊपर। तो ये बुक जापानीज़ कंसेप्ट इकिगाई के बारे में बताती है। ये बुक में मतलब ऐसा बताया गया है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, कि कैसे आप अपनी लाइफ को है जो लॉन्ग लास्टिंग जी सकते हो। तो बहुत अच्छी बुक है। तो नेक्स्ट बुक है तर्कस बाय जावेद अख्तर। तो ये बुक जावेद अख्तर की सारी पोइट्रीज है। मुझे पोइट्रीज पसंद है इसलिए मैंने बुक खरीदी थी। बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी नज़्म भी है और गज़ल भी है, अच्छी है। एंड और एक सस्पेंस बुक एंड देयर वे नॉन बाय अगाथा क्रिस्टी। इस बुक की कहानी ऐसी है कि 10 अजनबी लोग होते हैं जिसको एक अनजान टापू पर बुलाते हैं और कैसे उन सब का एक एक करके मर्डर हो जाता है।
और उन सबको ऐसा लगता है कि जो भी मतलब मर्डर कर रहा है वो उन्हीं में से एक है। बहुत अच्छी है बुक। मतलब अगर आप लास्ट तक पढ़ोगे तो आपका मतलब माइंड ब्लो हो जाएगा। बहुत अच्छी है, सस्पेंस थ्रिल है पूरा। तो नेक्स्ट है गोदान बाय प्रेमचंद। ये पर्सनली मेरी फेवरेट बुक है। थोड़ी मुश्किल है क्योंकि हिंदी के जो भी मतलब जो शब्द है वो बहुत मुश्किल है। मतलब मेरे को 2-3 बार इसको ये रिफ़र करना पड़ा, तब जाके मैं पढ़ पाया हूँ पूरी। बहुत अच्छी बुक है गोदान। इसमें मतलब इसकी कहानी की अगर मैं बात करूँ तो एक होरी नाम का एक किसान होता है, और जो मतलब बहुत गरीब होता है। उसके साथ मतलब क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। अगर आप ये मतलब पूरी पढ़ोगे तो एंड तक आते आते हैं ना आप मतलब रो दोगे, ऐसी बुक है मतलब अच्छी है। और मैं ओशो का फ़ैन रहा हूँ तो उनकी भी एक बुक लाया था मैं, जीवन विथ यू बाय ओशो। तो इस बुक में लाइफ और डेथ को बहुत ही स्पिरिचुअल और फिलोसॉफी वे में बताया गया है। तो ओशो इसमें ऐसा बताते हैं कि कैसे हम मरने से डरने के बजाय हमें लाइफ को डीपली समझना चाहिए। और नेक्स्ट है मिर्ज़ा गालिब बाय गुलजार साहब। तो ये मेरे फेवरेट शायर है मिर्ज़ा गालिब। इनकी शायरी मतलब दिल को छू जाने वाली होती है। तो इस बुक में मेरा एक फेवरेट पार्ट है कि उनकी जो वाइफ होती है वो बोलती है कि मैंने तो कभी आपको रोते हुए देखा नहीं। तो उसी में मिर्ज़ा गालिब बोलते हैं कि उनके देखे से जो आता है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मतलब शायरी लिखने के लिए हमें कैसे थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। पर मिर्ज़ा गालिब का ऐसा नहीं, दायरे के मतलब बोल देते हैं, दायरे की सोच के मतलब बोल देते हैं। अच्छी है। तो नेक्स्ट है C.L. टेलर की द मिसिंग। तो इस ये बुक सस्पेंस थ्रिल बुक है। तो इस बुक में बताया गया है कि एक बिली नाम का लड़का होता है जो मिसिंग हो जाता है, और उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए मतलब क्या क्या करती है वो सब दिखाया गया है। लेकिन एंडिंग में मतलब एंडिंग में बहुत सारे शॉकिंग सीक्रेट्स बाहर आते हैं। बहुत बड़ी बुक है। कितने पेज की है? 484 पेज की है ये मेरे ख्याल से मुझे इसको पढ़ने में 1.5 महीने जैसा टाइम लगा था। अच्छी बुक। और एक मर्डर मिस्ट्री अगाथा क्रिस्टी की, द मर्डर ऑफ द रॉजर एक्रोइड। इस बुक में भी जैसे कि आपको टाइटल से पता चल रहा होगा कि एक रॉजर एक्रोइड नाम का एक आदमी होता है जिसका मर्डर हो जाता है, और सेम एक डिटेक्टिव जो हरक्यूल है वो मतलब कैसे ये मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है, वही है सारा। अगाथा क्रिस्टी की मतलब लिखावट ऐसी है कि आपको लास्ट तक बांध के रखती है वो। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है उनकी कहानियाँ। हर एक कहानी एकदम मतलब सस्पेंस और थ्रिल जनरेट करती है। नेक्स्ट है दिव्य प्रकाश दुबे जी की यार पापा। इसके पहले ऑक्टोपस जंक्शन देखी थी हमें। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, यार पापा। ये भी इजी और अच्छी बुक है, 220 पेज की है। मतलब मैं अभी थोड़ा थोड़ा हिंदी साहित्य में उतर रहा हूँ। पहले मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं काफ़ी सारे इंग्लिश किताबें पढ़ता था। फिर अभी मैंने हाल फिलहाल में गोदान के बाद मैंने हिंदी साहित्य शुरू किया है। और ये जो दिव्य प्रकाश दुबे जी है वो बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत ही कमाल का लिखते हैं। मतलब आप उसको उनको उनकी बुक्स पढ़ोगे ना तो आपको ज़रा भी मतलब ऐसा बोर फील नहीं होगा कि बुक है बोरिंग लग रहा है, मतलब नहीं, बहुत अच्छी बुक है। आप लास्ट तक उसको पढ़ते ही जाओगे। तो नेक्स्ट है गीता तारो ज्ञान अमृत। तो इस बुक में भगवत गीता के जो लेसन्स है उसको मतलब और अच्छे से डिफ़ाइन करके और अच्छे से फाइन ट्यून करके बताया गया है। आपने भगवत गीता पढ़ी हुई है तो ये बुक एक बार पढ़ो। एट द लास्ट
मुसाफिर कैफ़े, सेम दिव्य प्रकाश दुबे जी। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है। बुक के जो कैरेक्टर्स है वो गुनाहों के देवता एक बुक है, उस उनके कैरेक्टर को मतलब लेकर लिखी गई है। उनके जो कैरेक्टर्स के नाम है वो इस बुक में डाले हुए हैं। और हाल फिलहाल में रिसेंटली इसके ये बुक के ऊपर एक मूवी बनी हुई है और वो मूवी का नाम भी मुसाफिर कैफ़े ही है। तो अच्छी बुक है। अभी जो मैं हाल फिलहाल में पढ़ रहा हूँ वो ये है द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय संजय दत्त बाय यासीन उस्मान। तो ये एक बायोग्राफी है संजय दत्त जी की। तो ये बुक में बहुत ही अच्छे से मतलब डीपली बताया हुआ है सारी चीज़ें जो भी उनके लाइफ में होती है, जो उनके स्ट्रगल्स होते हैं। और मैंने और 2 बुक मंगवाई है। एक है कुरुक्षेत्र और एक रश्मिरथी बाय दिनकर जी। तो ये बुक्स में बहुत सारी पोइट्रीज़ है। तो ये सारी जो बुक्स है वो मैं कुछ मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है, कुछ मैंने मतलब भरूच में ही यहाँ पे एक बुक फेस्टिवल हुआ था वहाँ से मैंने लेके आया है। और ज़्यादा महंगी नहीं थी। बुक फेस्टिवल में आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी मतलब 50-50 रुपये में भी मिल जाती है बुक। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।